नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान प्रदेश इस वक्त पूरी तरह से सियासी मोड़ या यूं कहें कि चुनावी मोड़ में आ चुका है। हर एक दल, हर एक पार्टी, हर एक नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपने चुनावी पेंच कसने लगा है, नट बोल्ट कसने लगा है। बयान तल्ख होने लगे हैं, आरोप आक्रामक होने लगे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर तो सचिन पायलट लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। हालांकि पूर्व की वसुंधरा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन गहलोत सरकार पर भी भ्रष्टाचार को दबाने के आरोप थे। लेकिन यह भ्रष्टाचार का ही मसला है जो अब और भी आक्रामक अंदाज में गूंजने लगा है। हनुमान बेनीवाल भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं। उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार की देवी तक कह दिया और कह दिया प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की देवी को अपनी बगल में बैठाया। इस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी आक्रामक अंदाज में अब नजर आ रहे हैं। वजह यह भी है कि बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जननायक जनता पार्टी को एक्टिव कर दिया है। किसान और जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी एक्टिव हो गई है और इसीलिए शायद यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल इस तरह से आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। और वो केवल बीजेपी को ही नहीं, या यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही नहीं, बल्कि मौजूदा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि परिवहन घोटाले मामले में वो तो जेल में बैठे होते। यानी चौतरफा घेरने की कोशिश है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने की कोशिश है। अब देखिए, जिस तरीके से मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजस्थान की सियासत में एक मेन फ्रेम में लेकर आ गए, एक केंद्र बिंदु बना दिया, शायद हनुमान बेनीवाल ये जान रहे हैं कि इसका सियासी फायदा उस वक्त उठाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार को लेकर मांगे सचिन पायलट की सुनी नहीं जा रही, न सरकार के स्तर पर न कांग्रेस के आलाकमान के स्तर पर। और ये कंफ्यूजन है, कांग्रेस पार्टी के भीतर कंफ्यूजन है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं और अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसान हित के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात सचिन पायलट की। सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी वो इशारा दे रहे हैं। इशारा किसे दे रहे हैं? इशारा सचिन पायलट को दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आलाकमान को भ्रष्टाचार पर जो मांग सचिन पायलट ने की उसको सुनना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गहलोत साहब को सुनना चाहिए, वो मांगे मानी जानी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि जब भी सचिन पायलट इशारा कर देंगे हम उनके लिए खड़े हो जाएंगे। हालांकि ये बात तो पायलट गुट लगातार कहता आया है, आक्रामक अंदाज में सचिन पायलट के लिए बैटिंग भी सचिन पायलट का गुट करता नजर आया। लेकिन अब क्यों? सचिन पायलट दिल्ली में बैठक करके आए, टोंक में गए और कह दिया कि भ्रष्टाचार पर लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद से फिर एकदम चुपचाप हैं। आंदोलन की बात अपनी जन संघर्ष यात्रा के दौरान, उस समापन के दौरान कही थी, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई ऐलान नहीं किया। आखिर किस बात का इंतजार है? आखिर शीर्ष नेतृत्व ने क्या कुछ सचिन पायलट से कहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामले को टाल दिया गया? और अगर ऐसा है तो सचिन पायलट फिर किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो 11 जून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन सचिन पायलट के लिए काफी खास है? और क्या इस दिन वो कोई बड़ा ऐलान या फिर आंदोलन का आगाज कर सकते हैं? लेकिन ये क्लैरिटी जिस तरह से राजस्थान की जनता के बीच नहीं है, इसी तरह से पायलट गुट के बीच भी नहीं है। तभी ये इशारा देकर, ये संकेत देकर कि हम आपके लिए खड़े हैं, वेद प्रकाश सोलंकी और पायलट गुट के और भी नेता, विधायक, मंत्री ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर सचिन पायलट के मन में चल क्या रहा है। अगर सचिन पायलट ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है तो फिर जो उनके लिए बैटिंग आक्रामक अंदाज में कर रहे थे, आखिर उनका क्या होगा? ये टेंशन भी भीतर ही भीतर सचिन पायलट गुट के नेताओं को खाई जा रही है। अब बात मुद्दों की करूंगा वापस से। मुद्दों की बात की जाए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को मेन फ्रेम में सचिन पायलट लेकर आए। हनुमान बेनीवाल इस पर अब खुलकर बोल रहे हैं। सचिन पायलट मौजूदा समय में शांत हैं। इंतजार है कि कोई बड़ा
फैसला बोलेंगे, लेकिन मुद्दों को लेकर देखिए, अब मोदी साहब आए राजस्थान में और साफ कर दिया, साफ इशारा दे दिया कि केंद्र की योजनाओं के सारे चुनाव लड़ेंगे। उधर गहलोत साहब ने 100 यूनिट फ्री बिजली देकर एक बड़ा दांव चल दिया है, यानी एक तरफ केंद्रीय योजनाएं हैं, दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दे, और इन दोनों की राजनीति को, चाहे गहलोत सरकार हो या केंद्र सरकार, इन दोनों की राजनीति को राजस्थान में अगर कोई प्रभावित कर सकता था तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, या फिर सचिन पायलट ने जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए मुद्दे को बड़े ही उग्र तरीके से, आक्रामक तरीके से उठाया। लेकिन अब देखना यह होगा, क्योंकि जिस तरह से गहलोत सरकार महंगाई से राहत देने की बात कर रही है, उसमें यह दांव और इन दांव के चलिए, इन कदमों के चलिए कितनी पकड़ गहलोत सरकार बना पाती है, और क्या ये मुश्किल नहीं हो जाएगी केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। कर्नाटका में जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा ना, कि देखिए अब मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, अजमेर दौरे के बाद लगातार केंद्रीय मंत्री आज भी जो है अश्विनी वैष्णव साहब कोटा दौरे पर पहुंचे, और 4 जून से तो संघ के पदाधिकारियों का भी दौरा है, संघ प्रमुख का दौरा है 5 दिवसीय। तो अब चीजें आगे बढ़ेंगी राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर तमाम दौरे हो रहे हैं आक्रामक अंदाज में। हर कोई केंद्रीय मंत्री हो राजस्थान से जुड़ा वो भी बात कर रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से पायलट साहब के मुद्दे पर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हर साल इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की बैठकें होती हैं। हर कोई टारगेट कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से, अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से बयान दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन मुद्दों पर, चाहे वो केंद्रीय परियोजनाएं हो, चाहे गहलोत सरकार की योजनाएं, कौन कितना कनेक्ट जनता के साथ बनाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यहां भी है। आप भले ही केंद्रीय योजनाओं का सहारा ले, लेकिन जो राजस्थान में कार्य समिति की बैठक बीजेपी की हुई थी, उसमें तय किया गया था कि गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत को भी जनता के बीच रखा जाएगा। चुनावी रणनीति, यूं कहें कि जो चुनावी कैंपेन होगा उसके आधार में, उसका जो आधार है पायलट और गहलोत की अदावत पर टिका होगा। लेकिन मौजूदा समय में तो शांत है सब। जिस तरह से क्लैरिटी पायलट गुट को नहीं है मौजूदा समय में, वो भी इशारा संकेत देकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से बीजेपी की भी थोड़ी सी रणनीति क्या मौजूदा समय में डगमगाई है। क्योंकि पायलट तो शांत हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सरेंडर कर दिया है, अब शांत हो गए हैं, उनको मना लिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तूफान से आने से पहले की शांति है। इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनका नाम सबसे ऊपर आता है। एक यूजर ने ट्वीट करके सवाल पूछ लिया ट्विटर पर, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि तूफान से पहले की शांति है। तो बीजेपी की रणनीति डगमगाई इसलिए है कि बीजेपी के पास भी एक क्लैरिटी नहीं है कि ये विवाद जो है चुनाव तक के लिए टल गया क्या, शांत हो गया क्या। क्योंकि इसी के आधार पर तो अपने चुनावी कैंपेन की रणनीति तैयार की थी, और अगर ये विवाद की बात नहीं होगी, उस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, तो फिर कैसे केंद्रीय परियोजनाओं के नाम पर वोट बटोरा जा सकेगा, ये कहकर कि देखिए 5 साल में इस अदावत के चलते गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के बीच इंतज़ार है सचिन पायलट और उनके रुख का। सचिन पायलट आने वाले समय में क्या कोई बड़ा ऐलान आंदोलन को लेकर कर सकते हैं? टोंक में उन्होंने साफ कर दिया था। वेद प्रकाश सोलंकी भी कह रहे हैं कि जब इशारा देंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में कुछ और पायलट गुट के विधायक, मंत्री, नेता इस तरह की बयानबाजी उनके लिए करते हैं क्या, वो उस पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन इंतजार पायलट के रुख का है। फिलहाल आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कुछ बात इस मसले पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी बात ज़रूर रखें। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।